नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। श्रेया और मैं रहेंगे आपके साथ। और आज थोड़ी सी मेरी वॉइस में आपको एनर्जी ज़्यादा दिखेगी क्योंकि मार्केट में एनर्जी थी आज। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज अगर आप CNBC आवाज़ के साथ जुड़े थे, आज क्या कल से अगर आप जुड़े थे तो ये पूरा का पूरा मूव आपने कैप्चर करा होगा। हमने बात की थी लगातार इस मूव की कल से कि कल मार्केट ने एक लॉन्ग शॉर्ट्स को ट्रैप किया। कल अच्छी तेज़ी हुई और आज सुबह जिस तरीके के ऑटो सेल्स के नंबर्स थे, सुबह ही मेरा एक व्यू था कि ये मार्केट को एक बहुत बड़ी तेज़ी की तरफ ले जा सकता है और बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है क्योंकि मार्केट में शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। और मुझे हैरानी नहीं है कि मार्केट इस तरीके से आज भागा, जो एक ही दिन में निफ्टी करीब करीब 500 पॉइंट, जी हाँ, एक समय पे निफ्टी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर होने की दहलीज पर था। बंद होते होते 440 पॉइंट बंद हुआ, लेकिन 440 पॉइंट भी हम दोनों हाथ से ले लेंगे। श्रेया, गुड आफ्टरनून, कैसा रहा आज का दिन? गुड आफ्टरनून सर। एकदम बाजार की हालत ताज़ा और मेरी भी हालत ताज़ा, जैसा कि आप करते हैं। इनफैक्ट आपकी एनर्जी में, आपकी वॉइस में सिर्फ एनर्जी नहीं दिखी होगी। जो जो स्टॉक मार्केट को कवर करते हैं और ट्रेड करते हैं, उन सभी के चेहरे पे, आवाज़ में, बॉडी लैंग्वेज में वो दिख रहा होगा। जैसा कि आपने कहा, एक टाइम था जब 500 अंक की तेज़ी हम देख सकते थे बाजार में। हालांकि क्लोजिंग बेल्स की बात करें तो 445 अंक चढ़कर 24,188 के लेवल पर निफ्टी क्लोज हुआ है। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो 544 अंकों की बढ़त बैंक निफ्टी में देखने को मिली। ऑल सेक्टर्स वर इन ग्रीन, सारे ही सेक्टर्स में हरियाली छाई थी। बाजार ही हरे मोड में था आज इनफैक्ट। और ऑटो सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। 4.25% तेज़ी पर्टिकुलर इंडेक्स हुआ है। इसके अलावा निफ्टी आईटी में अच्छी खासी तेज़ी, 2.5% की तेज़ी निफ्टी आईटी में देखने को मिली। फार्मा भी अपने ऑल टाइम हाई पे, ये निफ्टी फार्मा में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। PSU बैंक्स पहले ड्रैग कर रहे थे, लेकिन जाते जाते ये भी अप हो गए। 0.25% की तेज़ी यहाँ पे भी देखने को मिली। और गेनर्स की बात करें तो आयशर मोटर्स जैसा स्टॉक 8.5% से ज़्यादा तेज़ हो गया आज के सत्र में। बजाज फिनसर्व, फिनेंस, मारुति सुजुकी फाइनेंशियल में अच्छी खासी तेज़ी। लेकिन कुछ स्टॉक्स, सन फार्मा, ब्रिटानिया, जो नेगेटिव साइड पे बंद हुए, लेकिन उसमें भी कोई भारी गिरावट देखने को नहीं मिली है सर। लेकिन सवाल ये कि ये तेज़ी टिकाऊ लग रही है आपको? जिस तरीके से 2 दिन में हमें मूव देखने को मिला, क्या हम इसको चेज करें या फिर अभी वेट एंड वॉच की सलाह है? देखिए, 100% तेज़ी टिकाऊ है और उसको चलिए 90%, 100% मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़ा डिस्क्लेमर अपने पास भी जी। रहना चाहिए। वो आपको याद है ना, वो ऐड आते थे कि 99% जम्प्स मारे तो वो इसके लिए। लेकिन दूसरा, एक शाम को एक बार मैं बस FI के डेटा का वेट कर रहा हूँ। श्रेया, अगर ये FI के वॉल्यूम नॉर्मल के आधे भी हो गए अगर आज, अब तक तो 10% थे, और अगर ये रैली उस FI के वॉल्यूम पर आई है अगर, तो मैं 100% कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा इस रैली पर। प्लस जो एक बात हमने की थी, आज जो रैली है वो फंडामेंटल रीज़न से आई है, ऑटो सेल्स। देखिए, आज सुबह हमने शो की भी शुरुआत आज ऑटो सेल्स से की थी मैंने, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि वो जो ऑटो सेल्स हैं मारुति की खास तौर से, वो एक पोटेंशियल रखती है मार्केट को एक बड़ी रैली कराने का। तो उस वजह से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था। तो मैं 100% कहूँगा कि ये रैली पे मैं बिलीव रखता हूँ। आई थिंक आज हम बस एक लेवल से थोड़ा नीचे रह गए, वो है 24,250 का। आई थिंक 24,250, 24,300 पर एक थोड़ी सी स्ट्रगल है। एक बार वो क्रॉस हो जाएगा ना, तो हम सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ जाएंगे। फिर मुझे लग रहा है कि 24,800 तक की भी चाल ओपन होगी मार्केट में। और अगर FI की सेलिंग नहीं रिज्यूम हुई, तो आई थिंक बहुत बड़ी यहाँ पर रैली आ सकती है। श्रेया, कुछ सवाल लेते हैं। जी बिल्कुल। एक दो सवाल लेता हूँ मैं, उसके बाद आपके पास आऊँगा मैं। एक फेलियर करके हैंडल है जो अब खुद लिख रहे हैं कि अब मैं अपना नाम चेंज करूँगा, आई एम नॉट अ फेलियर। और वो ये बोल रहे हैं कि आज अनुज सर आपकी वजह से 50,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया क्योंकि आपने कहा था निफ्टी लॉन्ग करिए। अब मैं होल्डिंग 2024-200 की कॉल होल्ड कर रहा हूँ। आई थिंक आई एम अज्यूमिंग कि आपने अगले हफ्ते की होल्ड कर रहे होंगे। बने रहें, अब बस कल का दिन देख लें और मेरे ख्याल से बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई एम हैप्पी कि मेरी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ आपका। एक सवाल है अग्निमित्रा कहाना जी का, बिग फैन ऑफ यू, इन्वेस्टेड इन हेविली इन आरती इंडस्ट्रीज 425, योर व्यू। देखिए, मेरा व्यू ये है 425 पर बहुत ज़्यादा गलत जाने के स्कोप नहीं है आरती इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन अगर आपने हेवी इन्वेस्ट किया है तो आपको स्टॉप लॉसेस रखने होंगे ऑब्वियसली। लेकिन ये अर्निंग सीज़न जो कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि आरती के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ ना तो रैली बहुत बड़ी आएगी आरती में। आरती ऐसा स्टॉक है जो यहाँ 400 का 600 या 700 बड़ी जल्दी आ सकता है इसमें, डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स।
तो बने रहें, एक थोड़ा सा स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। ठीक है सर, अब दूसरा सवाल लेते हैं। अर्जुन जी पूछ रहे हैं, अर्जुन राजपूत जी, जाइडस लाइफ पे 900 शेयर्स इनके पास 1030 की खरीद है, फिलहाल 990 पे ये क्लोज हुआ है आज के सत्र में, इसे लॉस में ही है। लेकिन अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें मैं पूरे सेक्टर में, एक यही स्टॉक है सर जो थोड़ा स्लो चला है, क्या करना चाहिए? जाइडस से निकल के कोई बेटर स्टॉक्स में जाए या फिर लॉस बुक कर लें, या फिर अभी होल्ड करें, उसके बाद ये स्तर इनका मैच हो जाता है तो फिर कोई स्टॉक में ट्रांजिशन करें? मुझे लग रहा है आपने मेरा मन पढ़ लिया और उसके बाद ही जवाब दे दिया, क्योंकि ये जवाब मैं देने वाला था लेकिन आपने दे दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मार्केट में अगर एक सेक्टर इतना अच्छा चल रहा हो और उसमें एक वही स्टॉक ना चल रहा हो जो आपके पास है, तो दुख होता है ना। तो इसके लिए, लेकिन उसमें मार्केट का मैसेज भी होता है कि भाई किसी और स्टॉक में आ जाइए अगर ये नहीं चल रहा है तो। और वैसे भी बहुत वॉलेटाइल स्टॉक रहा है, इसका नाम पहले कैडिला हुआ करता था, मैं तब से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। बहुत वॉलेटाइल है, मेरे ख्याल से लुपिन मच बेटर स्टॉक है, ग्लेनमार्क बेटर स्टॉक है, अगर आप चाहें तो डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, और भी आपके पास कई चॉइसेस हैं। जहाँ पैसा नहीं बन रहा है वहाँ ज़बरदस्ती रहने की मेरे ख्याल से कोई दरकार नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल लेते हैं। KR जी सर, आपका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन सवाल इनका, हेलो अनुजन श्रेया, हेलो श्रीराम फाइनेंस व्यू, विल दिस गो टिल इट्स 52 वीक हाई? आज इस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें तेज़ी देखने को मिली, श्रीराम फाइनेंशियल, सुंदरम फाइनेंशियल लिमिटेड, वो तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था आज के सत्र में, और हमने टीज़ में भी सवाल उठाया था। क्या लग रहा है सर इसमें, ये क्या 52 वीक हाई को टच करेगा? बचा क्या है 52 वीक हाई, बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। श्रीराम फाइनेंस सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक है। देखिए, हुआ क्या है श्रीराम फाइनेंस के साथ, बहुत लोग कई बार ये चीज़ समझ नहीं पाते। हमारे चैनल पर नीलेश भाई आए थे, उन्होंने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था। श्रीराम फाइनेंस लोन देता है, आप एक ट्रक खरीदते हैं, तो देखिए इस देश में 90% से ज़्यादा ट्रक जो है ना वो फाइनेंस पे बिकते हैं। इस देश में 90% ज़्यादा गाड़ियाँ फाइनेंस में बिकती हैं, ट्रक में भी तो यही हो, और ट्रक तो बहुत महंगे होते हैं। तो जब ट्रक लोग ले रहे थे तब 20-25 लाख के ट्रक आते थे, तो वो आपने लोन पे लिया। अब जब आप लोन पे ट्रक लेते हैं तो श्रीराम फाइनेंस क्या करता है, उस ट्रक को गिरवी रख लेता है। ऑब्वियसली जैसे घर पे भी आप लोन लेते हैं तो वो घर आप टेक्निकली आपका होता है, लेकिन वो होता तो बैंक का है ना, तो कोलेट्रल होती है, तो वो उन्होंने रख लिया उसको। अब उस कोलेट्रल की एक वैल्यू होती है। अब एकदम से क्या हुआ मार्केट में पिछले 3-4 साल में, ट्रक की वैल्यू डबल हो गई, 25 लाख वाले ट्रक 50 लाख के हो गए। ऑटोमेटिकली आपकी एसेट क्वालिटी सुधर गई। यही आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। प्रोविजनिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है, वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में फ्लो कर रहा है। फिर ये श्रीराम फाइनेंस के साथ हुआ है, और मेरा ये मानना है कि ये अब तो इंडेक्स का भी हिस्सा बना है। मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक जो है अब अपने 52 वीक हाई की तरफ जाएगा। 3600 के करीब था इसका 52 वीक हाई, वहाँ तक जाएगा और उसको रिक्लेम करेगा और उसके ऊपर भी जाएगा। 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं सिर्फ यूट्यूब पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सवाल आ रहे हैं। ITC पर एक व्यू है। देखिए, ITC की 500 की कॉल ली है आपने। अरे ये 500 की कॉल लेने का कोई मतलब नहीं है, मैं फ्रैंकली बोलूँ ना, हालांकि आपके पास टाइम वैल्यू है, लेकिन 500 की कॉल ली है आपने, ये सही लिखा है आपने। 500 की कॉल सिर्फ 30 पैसे पे, आप श्योर हैं? 70 पैसे पे, 70 पैसे पे आपने ले ली 500 की कॉल। अरे वाह, पता नहीं मुझे, मैं सरप्राइज हूँ कि आपको मिल गई 70 पैसे में। अब अगर हैं तो बने रहें, फिर तो बहुत शानदार आपकी है। एक बार चेक करिएगा, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे यहाँ पर। दोबारा लिख सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, उसको कंफर्म करके बताइए। एक सवाल आ रहा था अभी कि कुछ आज की इस कॉल को लेकर, 24-150 की कॉल जो मैंने स्क्रीन पर आज सजेस्ट की थी कि 18 पर लेकर इन्होंने क्या किया। हाँ, जो भी है, लेकिन जो भी है आपको प्रॉफिट हुआ, मैं तो बस इस चीज़ से खुश हूँ कि आपको प्रॉफिट हो गया। और हाँ, 18 पर लिया और 45 पर एग्ज़िट किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कौस्तभ जी, आई एम हैप्पी कि आप 18 पे लेके 45 पे निकले। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मैं बहुत कम ऐसी कॉल्स देता हूँ, वरना मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे लगेगा ना कि आज मार्केट में कुछ मूव आ रहा है, उस दिन मैं ज़रूर उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है सर, आशुतोष जी का सवाल लेते हैं। हेलो आशुतोष जी, ये कह रहे हैं ही हैज़ इंडस्टार 300 शेयर्स एट 330। अब फिलहाल तो प्रॉफिट में ही है, लेकिन सर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी इंडस्टार पे, जो भी डेवलपमेंट होती है वोडाफोन के डेट को लेकर, तो वो पॉजिटिव होगा इंडस्टार के लिए भी, मतलब डेट चुकाने को लेकर। तो क्या लग रहा है सर, इस पर रुझान क्या रहेगा इंडस्टार पे आपका? बने रहें बिल्कुल। एक तो ये न्यूज़ है, प्लस ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है, डिविडेंड इसका काफ़ी स्ट्रांग है, कैश रिच कंपनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब ये भारतीय ग्रुप की कंपनी है। श्रेया, इसका नाम पहले हुआ करता था भारतीय इंफ्राटेल,
उसके बाद भारती ने जब इसको बेच दिया था तब इसका नाम हो गया था इंडस टावर। अब भारती ने वापस खरीद लिया और भारती ने आईपीओ लाया पहले, उसके बाद महंगा बेचा, सस्ता वापस खरीद लिया। तो मतलब ये एकदम जिसे कहते हैं ना टिपिकल गुड बिजनेसमैन, वो उसने उस तरीके की अप्रोच रखी है। पर बने रहें इसमें। मेरा मानना ये है कि इंडस टावर 600-700 तक जाने का पोटेंशियल रखता है, इसमें बिल्कुल बने रहें। विवेक गुप्ता जी बोल रहे हैं नमस्ते सर फ्रॉम एम्स्टरडेम, यू आर गॉड ऑफ रिटेल ट्रेडर। नहीं विवेक जी, हमें इंसानी रहने दीजिए, लेकिन थैंक यू सो मच, आप एम्स्टरडेम से जुड़े हमारे साथ। और मैं एक बात बताऊँ, मैं आप सब लोगों के इतने कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, तो कई बार मुझे जो सोशल मीडिया पे या वैसे कुछ लोग ज़बरदस्ती की जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं ना, कुछ लोगों की पेड ट्रोल आर्मी है जो इस तरीके की बातें करती है, मुझे ये सब पढ़ के ना काफ़ी सुकून मिलता है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। और मैं काफ़ी रिलैक्स फील करता हूँ ये सब मैसेजेस पढ़ने के बाद। वैसे प्रसाद पाटिल जी कह रहे हैं क्या ये बजट रैली है, सर बजट से पहले की अरे काहे की बजट रैली, अभी तो बजट रैली में अभी तो बहुत दूर है बजट। बहुत दूर है। बजट से पहले अभी तो ये सेल्स आ रहे हैं, फिर अर्निंग सीजन आना है, अभी तो बजट रैली बहुत दूर है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, आज जो रैली आई है ना, इसने एक साइन दिखाए हैं कि दिसंबर में चीज़ें पिकअप हुई हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी दिसंबर में पिकअप हुई है, जो नवंबर से और गवर्नमेंट ने भी एकदम से लग रहा है कि केपेक्स से काम करा है, तभी एकदम से इस तरीके से सेल्स। देखिए ये सब चीज़ें ना हमें यहाँ हमारे एसी रूम्स में बैठ के नहीं पता चलेंगी, ये तो ग्राउंड पे जाना पड़ेगा तो पता चलेगी। लेकिन जो भी है ये क्लियरली लग रहा है कि थोड़ा सा लोगों को कुछ हिंट है कि यहाँ पर काम तो जरूर हुआ है। बिल्कुल। पूर्मन जी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, आपके परिवार को भी हैप्पी न्यू ईयर सर, विश कर रहे हैं आपको हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, और ये नया साल आपके लिए बहुत शानदार रहे, यही हमारी तमन्ना होगी। आज तो रॉकेट हो गया, एंजल 1 का कुछ व्यू दे सकते हैं क्या आप? हिटमैन जी देखिए, एंजल 1 4000 से 2000 आया, उसके बाद फिर एक रैली बन रही है यहाँ पर, 2000 से वापस 3000 आ गया है। क्या वापस 4000 जाएगा? पता नहीं मुझे। थोड़ा महंगा है स्टॉक, लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत पैसा बना के दिया है। तो अब फ्रेश एंट्री के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपके पास है तो मेरे ख्याल से बने रहें, इस तरीके से ही मैं कहूँगा। सर रवि शिंदे जी एक्सिस बैंक पे पूछ रहे हैं, इसमें भी आज तेजी है, 2% के करीब तेज होकर बंद हुआ है। आज पूरे बैंक निफ्टी में तेजी थी श्रेया। और एक्चुअली देखिए क्या होता है ना, जब एक सेक्टर थोड़ा चलने लगता है ना, उसमें 1-2 नंबर्स अच्छे आने लगते हैं, तो बाकी सब में भी पूरे सेक्टर में रब ऑफ इम्पैक्ट आता है उसकी वजह से। रक्षा जी पूछ रही हैं कि इन्होंने ट्रेंड लिया हुआ है 7000 रुपये पे, होल्ड करें एग्जिट? होल्ड होल्ड, कोई टेंशन नहीं है, बने रहिए। कोई एक्सेस पे व्यू क्या रहेगा आपका? एक्सेस पे बने रहें, कोई टेंशन नहीं है। एक्सेस के नंबर, एक्सेस में वैल्यूएशन कंफर्ट है और स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। फेडरल बैंक शक्ति जी बने रहें, ऐड करें, ये स्टॉक अब काफ़ी क्लोज है एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के, बिल्कुल बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ इंस्टाग्राम के सवाल लेते हैं सर, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको यूट्यूब के कुछ सवाल लेने पड़ेंगे। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सुजलॉन पर क्या करें। देखिए अगर आपके पास है तो बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। DLF में क्या करें? बने रहें, कोई टेंशन नहीं। बाटा पर क्या करें? बने रहें। अब बाटा में शायद थोड़ा कुछ साइंस ऑफ रिवाइवल आने शुरू हुए हैं यहाँ पर, उस हिसाब से। CG पावर देखिए बहुत महंगा है 780 पर। इंडिगो बिल्कुल बने रहें, सोचिए भी मत, एक शेयर भी मत बेचिए अगर इंडिगो आपके पास है तो। इरिडा 3,000 शेयर बाय किए हैं, आप आपके बाय प्राइस 300 पर नहीं है, बहुत महंगा ले लिया फिर तो आपने। इंडिगो योर फेवरेट? जी हाँ, मेरा फेवरेट है इंडिगो, मैं कई बार कह चुका हूँ इस बारे में। श्रीराम फाइनेंस पर बात हो चुकी है। सेरा सैनिटरी वेयर में बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है, अब पता नहीं मुझे इन मूव पर, इस लेवल पर आप चेज़ करेंगे या नहीं करेंगे। SBI राकेश जी 100% बाय बनता है, इस प्राइस पर भी बाय बनता है, और अगर आपके पास है तो बनता है कि कैरी फॉरवर्ड करें। आपने एक कहा था, मैंने 10 ले ली। सर ये अच्छा लगता है लोगों को, एक बार में आप बहुत सारे आंसर्स कर देते हैं। ठीक है, अब इंस्टाग्राम के सवाल लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे साथ 400 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। रोशन जी पूछ रहे डैम कैपिटल बाय कर सकते हैं क्या? क्या लग रहा है सर इसमें? IPO बाय करना चाहिए था, मैंने तब भी कहा था कि IPO बहुत अच्छा आ रहा है इसका, IPO बाय तो अब क्या फ्रेश एंट्री की सलाह रहेगी? देखिए क्या है ना, स्टॉक इतना चल जाए उसके बाद थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए कहना। अब अगर बाय कर रहे हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखना होगा, लिस्टिंग डे का लो। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप किसी भी IPO के उसको चेस करें तो लिस्टिंग डे को लो को स्टॉप लॉस लगा के रखें, अगर आपको चेस करना ही है तो। ठीक है सर, NBCC पे राय क्या है? निकल जाए, निकलने की राय है? ठीक है, हाँ निकल जाए। मेरे ख्याल से NBCC जैसा स्टॉक मैं इसको काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, इसने कुछ नहीं करके दिया है। और बीच बीच में इस तरीके के मूव्स आते हैं इसमें,
लेकिन इससे बेटर कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स हैं मेरे ख्याल से मार्केट में। कौन सा बेटर है? एनसीसी बेटर है फॉर एग्जांपल, अशोका बिल्डकॉन बेटर है, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो मेरे ख्याल से बेटर है, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है सर, सानिया पूछ रही हैं बायोकॉन पे, बायोकॉन की क्या एनालिसिस है आपकी? देखिए बायोकॉन भी एक ट्रेडिंग स्टॉक है, काफ़ी वॉलेटाइल रहता है बायोकॉन, बीच बीच में चलता है, बीच बीच में गिरता है। अभी इसमें फ़िलहाल मोमेंटम स्ट्रांग है। 23,750 का पुट 9 जनवरी की एक्सपायरी का, अगर देखिए क्या ही बोलूँ मैं आपको, मार्केट में इतना स्ट्रांग मोमेंटम है, अब पुट लेने का कोई मतलब नहीं है। आईटीसी पर हम जवाब दे चुके हैं, मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ आईटीसी को लेकर। इंडसइंड बैंक, बहुत अच्छा सवाल है देवांग जी। इंडसइंड बैंक ने जो पिछले हफ्ते डिसीजन लिया था ना अपने माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो को बेचने का, वो बहुत अच्छा डिसीजन था। आई थिंक उसके बाद से स्ट्रीट ने इसको थोड़ा सा थम्स अप देना शुरू करा है। पिछले साल का सबसे बड़ा एक्सीडेंट था ये, इंडेक्स में 40-42% गिरा था। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर एक शायद एक रैली की शुरुआत हो। ठीक है सर। दर्शार जी पूछ रहे हैं ओला पे। सर ओला इलेक्ट्रिक ये स्टॉक, और फिलहाल अभी एक रिपोर्ट आई थी इसका मार्केट कैप बजाज ऑटो टीवीएस, मार्केट शेयर माफ कीजिएगा, बजाज ऑटो टीवीएस की कंपैरिजन में काफ़ी घटा है। इस स्टॉक को कैसे देख रहे हैं सर आप, क्या करना चाहिए फिलहाल जिनके पास है? देखिए क्या होता है ना, ये फील्ड ही ऐसी है, इंडस्ट्री ऐसी है। आज बजाज नंबर 1 है, कल को ओला कोई अच्छा प्रोडक्ट लेगा, ओला नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे कस्टमर का कोई ऐसा वो नहीं है, कभी होंडा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं गोवा जाता हूँ तो स्कूटर लेता हूँ रेंट पे, तो जो स्कूटर अच्छा दिखता है मैं वो लेता हूँ। तो ऐसे ब्रांड किसी ब्रांड का नहीं है, कई बार यामा का फसीनो ले लेता हूँ, कभी होंडा का एक्टिवा मिल जाता तो वो ले लेता हूँ, कभी वेस्पा अच्छा लगता है तो वेस्पा ले लेता हूँ। तो ये टू व्हीलर स्पेस ही ऐसी है, इसमें जो अच्छा करेगा महीने दर महीने उसमें अच्छे व्यूज आएंगे। अच्छा बजाज ऑटो इतना मार्केट शेयर गेन कर रहा है तो स्टॉक क्यों नहीं चल रहा? हाँ, स्टॉक भाई स्टॉक चलना चाहिए ना, फिर बजाज ऑटो का स्टॉक क्यों नहीं चलता है, फिर मेरा ये सवाल है। तो इसके लिए ये सब स्टॉक्स जो है ना, टू व्हीलर में मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ी सी जो पिक्चर है वो क्लियर होनी अभी थोड़ी सी बाकी है। यहाँ पर टाटा स्टील पे क्या राय रहेगी? ट्रेडिंग स्टॉक है टाटा स्टील, चाइना के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। फिलहाल तो मोमेंटम नहीं है, फिलहाल तो मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं है, तो अभी तो निकल जाएं भले ही यहाँ से अगर आप चाहें तो, क्योंकि मोमेंटम की काफ़ी कमी है यहाँ पर इसके लिए। लेकिन ये मेरा व्यू होगा टाटा स्टील को लेकर। बाकी ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, देखिए सर 10 गुना बढ़ चुका है ये स्टॉक पिछले 2 साल में। अब इस लेवल पे बोलना थोड़ा सा मुझे टफ लगता है शेयर। ठीक है, अक्षय जी पूछ रहे हैं बजाज फाइनेंस में बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई सर सिटी की, और मैंने बताया था बजाज फाइनेंस में बाई की कॉल है। क्या लग रहा है सर बजाज फाइनेंस आज टॉप गेनर्स में शामिल, अच्छा खासा मूव और सभी बुलिश नजर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, बने रहने की सलाह? बने रहे बजाज फाइनेंस में, और कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि अब 9,000 से 10,000 तक की जर्नी की शुरुआत करेगा, और इसमें अगर आप चाहें तो बिल्कुल 100% बने रह सकता है। ठीक है, एंड करें शेयर? जी सर बिल्कुल, मैं वही कहने वाली थी कि वाइंड अप का समय हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार इस सादात में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। कल दोबारा मुलाकात होगी मार्केट के पंचनामा में, तब तक के लिए देखते रहिए CNBC आवाज़, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और टीवी पे ऑफ कोर्स।